अस्सलाम वालेकुम। मैं मीर बशरत अली, निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट सदर, मजली बचाओ तहरीक। आज हम लोग जो है अमजदुल्ला खान खालिद साहब के पास आए थे, क्योंकि रियाज का जो मामला था वो आज केस है, वो केस में पेशी थी आज तेलंगाना ह्यूमन राइट्स कमीशन में। आज जो है पेशी थी और इनका केस का नंबर है 6947 ऑफ 2025। जरीना बेगम और उनके अहलिया सनोबर नाज़रीन लोग मिलकर जो केस डाले थे, वो केस की आज पेशी थी। उस पेशी में आने के बाद ये मालूम हुआ कि यहाँ पे जो है डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस रिपोर्ट अभी सबमिट नहीं की है। तो इस तरीके से उनको जो है फिर नेक्स्ट ईयरिंग की डेट दी गई, 16/3/2025 को फिर उनको डेट दिया गया। मैं बोलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। फ़िलहाल मैं जो हूँ हमारे तेलंगाना स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में हूँ। मेरे साथ में जो है जरीना बेगम और ये सनोबर नाज़रीन। जरीना बेगम ये वो मजलूम माँ हैं जिसका बेटा शेख रियाज, जिसको 19 अक्टूबर 2025 के दिन निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर की जानिब से इनकाउंटर में मार दिया गया था, फर्जी एनकाउंटर। तो ये केस हम 19 अक्टूबर में इनकाउंटर होने के उसी दिन से मुसलसल ये केस के बारे में हम दो चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। पहला, ये जो प्रमोद का कत्ल हुआ, प्रमोद कांस्टेबल का, और ये जो शेख रियाज का इनकाउंटर हुआ, इसके ऊपर हम ह्यूमन राइट्स कमीशन के जस्टिस साहब चेयरपर्सन से गुजारिश किए थे कि दोनों की तहकीकात की जाए। जब शेख रियाज को पुलिस ढूंढ रही थी प्रमोद के वाक़ये के बाद में, इनकी वालिदा जरीना बेगम और सनोबर नाज़रीन और इनके दो मासूम बच्चों को 3 दिन तक लेके जाके पुलिस में इतनी मार मारे थे, इतनी मार मारे थे। आज की तारीख तक देखो आप, ये बेचारी के ये उनकी अम्मा के हाथ अभी तक हाथ मुड़ने नहीं, पैर चलने नहीं आ रहे आज की तारीख तक। तो पहली चीज़ ये है कि इनके साथ जो टॉर्चर किया गया, कि इनको जो मिर्ची डाली गई और इनके ऊपर जो है जो मेंढकों को छोड़ दिए इनके मासूम बच्चों पे, और पूरी गर्दन मोड़ दी है। एक माँ, शेख रियाज की अहलिया को और उनकी ज़ईफ़ माँ को बहुत टॉर्चर किया गया। तो शेख रियाज के ऊपर जो इनकाउंटर हुआ उसकी कोई तहकीकात नहीं हुई। फिर उनकी वालिदा को, उनकी अहलिया को जो लेके जाके पुलिस वाले मारे, आज की तारीख तक भी उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुआ और तमाम तंजीमें खामोश है। कांग्रेस के अक़लियती कायदीन आज की तारीख तक खामोश है। मोहम्मद अली शब्बीर साहब वहाँ के कंटेस्टेड कैंडिडेट है, और आपके वहाँ के उन्होंने जो है एडवाइज़र टू गवर्नमेंट है तेलंगाना के। इनको जो मारे उसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुआ बोल के पुलिस से कोई भी नहीं पूछ रही। मैं वो दे दिया, मैं वो ले लिया, ये बात कर रही। और शेख रियाज के एनकाउंटर के ऊपर तहकीकात क्यों नहीं हो रही, उसके ऊपर भी कोई बात नहीं कर रही। ना कांग्रेस के अक़लियती कायदीन कर रही, ना एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी कर रही, ना अकबरुद्दीन ओवैसी कर रही, ना निज़ामाबाद की मजलिस की कोई यूनिट ये इशू पे बात नहीं कर रही कि ये इनको मारे सो ले जाके उस पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ पुलिस वालों। फिर दूसरा, शेख रियाज की अदालती तहकीकात क्यों नहीं हो रही बोल के उस पर नहीं कर रही। बरखिलाफ इसके ये बोल रही कि हम उनकी अहलिया को टिमरिस में नौकरी दिए, ठीक है, बहुत अच्छा काम हुआ उनकी अहलिया को, लेकिन वो टेम्पररी है। वो नौकरी कोई गवर्नमेंट सर्वेंट की नौकरी नहीं है। जो लोगों को नहीं मालूम, मैं उनकी ये बोल रहा हूँ, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहता। 12,000 रुपये तनख्वाह, आने जाने को 4,000 रुपये महीने को किराया जाता, 8,000 रुपये बचते हो। उनकी माँ आज भी वो है, और जो 2 बेडरूम फ्लैट दे दिए बोल रहे हैं, अभी तक भी उसका कोई आर्डर नहीं मिला, उसका अभी कुछ नहीं मिला। तो बहरहाल ये रहा शेख रियाज का। अब आज हम यहाँ पर इसलिए आए, तेलंगाना ह्यूमन राइट्स कमीशन में इसकी पेशी थी। एक जो है हमारे जरीना बेगम, उनका केस नंबर है, जो इन्हों पेटिशनर है, माँ जो पेटिशनर है, 6947 ऑफ 2025, ये इनका केस है। मैं एक पेटिशनर हूँ, अमजदुल्ला खान, और मेरा नंबर है 6983 ऑफ 2025। और एक जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो चेयरपर्सन है, उन्होंने सो मोटो एक्शन लिए थे। तो ये 3 केस में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना को नोटिस इशू की गई थी कि ये शेख रियाज का ये प्रमोद का मर्डर कैसा हुआ,
शेख रियाज का इनकाउंटर कैसा हुआ और इनके घर वालों को टॉर्चर करे सो रिपोर्ट सबमिट करो। आज आप देख सकते हैं कि ये वाकया हुआ अक्टूबर में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी आ गई, 3 महीने के अंदर ना रिपोर्ट पेश की गई ह्यूमन राइट्स कमीशन को, 3 महीने के अंदर इनके साथ क्या टॉर्चर हुआ उसके ऊपर एफआईआर नहीं हुआ। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सुनिए मेरी बात, कि जो पुलिस वाले उठा के लेके जाके ज़ईफ माँ को और ये बीवी को टॉर्चर करे उसके खिलाफ में कोई एफआईआर नहीं हुआ अभी तक। अब मैं बोल रहा हूँ माइक में, तो ये 3 महीने में एफआईआर नहीं करा सके। बड़े बड़े कांग्रेस के कायदीन है, मोहम्मद अली शब्बीर से लेके है, असदुद्दीन ओवैसी से लेके है, लेकिन हम एक एफआईआर नहीं करा सक रहे जो पुलिस वाले मारे सो लेके जाके। तो बहरहाल ये है, अब इसकी डेट जो है अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। आज फिर रिमाइंडर दिए हैं, 16 मार्च 2026 के दिन इसकी पेशी पड़ी है। और कई लोग मेरे से सवाल कर रहे हैं, मेरे को सोशल मीडिया पे आके पूछ रहे थे कि भाई शेख रियाज का केस क्या हुआ, शेख रियाज का केस क्या हुआ। तो शेख रियाज का केस जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन में चल रहा, शेख रियाज का केस हाई कोर्ट में चल रहा। शेख रियाज की जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, डीजीपी की तरफ से, कामा रेड्डी के एसपी जो लेडी एसपी है, उनको इसकी तहकीकात का कमेटी बनाई है। ये 3 महीने में तीनों अदालत में, हाई कोर्ट में कुछ नहीं हुआ, ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी कुछ नहीं हुआ, और जो संगा रेड्डी की सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस रिपोर्ट पेश करने का है, उन्होंने भी अभी तक रिपोर्ट नहीं पेश करे। लेकिन सोशल मीडिया पे जो है गैर गलत अफवाहें उड़ा रहे हैं कि नौकरी मिल गई। नौकरी क्या मिली साहब? टेम्पररी है वो नौकरी, यानी कल निकाल के इनको फेंक देते तो इन्हों जाके कहीं प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। और 12,000 रुपए की नौकरी है, जिसमें 4,000 आने जाने को किराए को चले जाते। अब जो माँ, मैं उनकी वालदा से गुजारिश करूंगा कि आपके साथ जो जुल्म हुआ, तो अभी तक आपको क्या तकलीफ हो रही है माँ? ये पैरान चले नहीं, ऐसा रोटी डालेंगे ऐसा कैसे, हाथ ऐसा नजदीक नहीं आ रही, उंगलियां ये दर्द दे रहे। ये जो पुलिस वाले मारे थे ये मारे सो ये रगों पे, ये अचर आके न रगों पे बहुत मारने से। आपका एक्सरा है? हाँ ये है ना मेरी उंगलियां के, तो हम गर्म पानी में, एक्सरा है ये? उंगलियां गर्म पानी में रखो बोल रहे, दवा दिए लगा बोल के। चलने भी नहीं आ रहा, ये पैर नहीं चलने आ रहा है, अंदर से पैपों से कम मारे। जवान बचा खड़ा के आदमी, उनको उतार दो नौकरियां पे से, ना कोई करो। मेरे हमारी कल मेरी माँ के दुआ बद्दा उनको लग जान दे। मेरे अभी तक मेरे हाथ रो रही याद आए तो ऐसा नहीं आ रहे, धोने दे, पोछने दे, ये अंगूठा नहीं आ रहा नजदीक। इतना नहीं करना था मेरे से, उसे तो करे कैसा भी, मगर मेरे से इतना नहीं जुल्म नहीं करना था। आखिर टॉर्चर कर दिए मेरे साथ। आप क्या चाह रहे हैं? अपन अदालत को आए थे ना यहाँ पर? मेरे बच्चों को भी ऐसा करके मेरे को ऐसा कर दिया। क्या बोले जज साहब, क्या बोले? आप पेशी को गए थे? वो पुलिस वालों की रिपोर्ट नहीं है बोल के बोले। अभी पोस्टमार्टम मार्च 16 तारीख को आओ बोल के बोले। पोस्टमार्टम अब आप सरकार से क्या चाह रहे हैं, गवर्नमेंट से, कि आपके हस्बैंड को जो इनकाउंटर करे उसकी इंसाफ मिलना, हमारा भी। और आप लोगों को जो ले जाके मारे उस पे पुलिस वालों के खिलाफ में एफआईआर होना। पूछ के भेजना था, मेरे को नहीं माना था। मेरे पोतरियों को, मेरे बहू को मेरे को इतना नहीं मार देना था, पैरों पे, हाथों पे, काना पे मिर्चियां इतना नहीं डालना था, ये इतना नहीं करना था हमारे साथ। बहुत कुछ कर रहे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी नहीं दे रहे उनको, वजीफा बना के बोलते भी पोस्टमार्टम किया, गले में डाल लेते, कहते पुलिस वाले इतना मार दिए। अच्छा, आप लोगों के जो फोन वगैरह जो लिए थे पुलिस वाले? नहीं, एक फोन नहीं दे रहे। आपका भी फोन नहीं दिया? नहीं, इनका दे दिया, मेरा एक है, उनका दे दिया। मेरा एक फोन है, नया है, 3 महीने वहाँ के देव बोलते हम ढूंढ रहे अम्मा, कर रहे अम्मा, देते बोले फोन पुलिस वाले लिए थे आपका फोन? इनका है नंबर, आज 5 टाउन वाले लिए थे। इनको भी लेके गई, मैं नहीं दिए। ठीक है, फोन भी नहीं दे रहे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे बोल तो वो तक नहीं भेज रहे, गले में डाल लेते। सर्टिफिकेट भी नहीं दिया अभी तक आपको? नहीं दिए नहीं दे रहे, वजीफा बनेंगे बोले। सर्टिफिकेट भी नहीं। इनका मांग रहे, गली के काउंसलर ऑनलाइन करूँ, नहीं दे रहे, हम बोल रहे या गले में डाले के फिरते क्या। रियाज को तो मार दिए ना, दिल में ऐसा कर लिए, दिल के अरमान निकालिए पूरा, कैसा बोलते ऐसा। वो रिपोर्ट क्या कर लेते, गले में डाल के फिरते की, वो भी नहीं दे रहे ना, कहीं को नहीं दे रहे। दे दो ना इंशाल्लाह इंसाफ। नहीं, इतना मेरे बच्चे के साथ, मेरे साथ ऐसा नहीं करना था ना, इतना भी बेटा। अब तुम जो भी तो मेरे को बेटे के साथ हिम्मत है, खड़ रहे आए तुम हवेसी, अभी तक सब जगह भागते, जरा मेरे बच्चे अगर मेरे को जरा आके उन्होंने बात नहीं करे, एक बार भी नहीं आया। एक बार भी नहीं आया, फोन में देखती सबको नहीं भागते, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं। अभी तक मैं याद करती उनको, क्यों नहीं आके मेरे बच्चे क्यों नहीं पूछे बोल के, कहते आदमी आया तो गुस्सा करी, मगर उन्होंने आया अब तक। ठीक है, इंशाल्लाह मैं कहता तसल्ली दे रहे, हिम्मत दे रहे, कर रहे तुम। लड़ेंगे अम्मा, अल्लाह है देखो बहुत बड़ा है। नहीं, मेरे बच्चे का होना छोना, कितने सुराख डाल के कितना कैसा करके मारे ना उसको, बहुत ये कर दिए। बहरहाल हमारी गुजारिश है रेवंत रेड्डी साहब, आप ये जो शेख रियाज आपका पीछा नहीं छोड़ेगा,
जैसा आलेर एनकाउंटर में 5 मुसलमानों को मारे थे, 9 साल तक हम लड़े। अब्दुल खदीर को कस्टोडियल डेथ मेदक में करे थे, आज तक भी लड़ रहे हम। तो ये शेख रियाज आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। आपको आने वाले बल्दिया इलेक्शन में शेख रियाज का पीछा करेगा, फिर आने वाले असेंबली इलेक्शन में। जब तक कांग्रेस गवर्नमेंट से शेख रियाज के मामले में फर्जी एनकाउंटर में जो पुलिस वाले जिम्मेदार हैं उनको सस्पेंड करना, उनको डिसमिस करना, उनको मर्डर केस में गिरफ्तार करना, फिर जो शेख रियाज की वालिदा, ज़ईफ़ वालिदा और अहलिया और मासूम बच्चों के साथ जो हुआ, जो पुलिस वाले जिम्मेदार थे उनके ऊपर FIR करना, उनको गिरफ्तार करना, उनको डिसमिसल फ्रॉम सर्विस करना, ये मुद्दा रेवंत रेड्डी के पीछे रहेगा। कोई भी इलेक्शन आने दे। देखिए, कोई लोग बोल रहे हैं कि मैं कुछ पैसे दे दिया, कोई लोग बोल रहे हैं कि मैं नौकरी दिला दिया। मेरे बच्चे को इंसाफ मेरे बनाओ। को पैसों की ज़रूरत नहीं है, मेरे को नौकरी की ज़रूरत नहीं है। शेख रियाज की अहलिया को शेख रियाज ला के वापिस कर दो। वो नौकरी नको, वो पैसे नको भाई, वो फ्लैट नको, जी लेती बेचारी उसके सहारे। एक माँ है, उसका तड़प रही बेटे के अभी तक वास्ते। बच्चे याद करे मारे सो अभी तक, हाँ ऐसा करे हमारे को ऐसा करे, मासूम रोज- बच्चे रोते रहे। रोज ऐसा मारे हमें, ऐसा डाले, रोज बहरहाल याद करे। रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट, आप कान खोलकर सुन लीजिए, शेख रियाज का मुद्दा आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तमाम कांग्रेस के अक़लियती कायदीन इसके लिए अल्लाह के ने जवाब दिया है। उतरे गए। जो कहाँ लोग तक- आवाज नहीं उठा रहे हैं इसके ऊपर, सब लोग जिम्मेदार है इसके लिए। शुक्रिया। कहाँ तक यार जिंदा सोबत बा।